नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत में गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर करने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये एक ऐसा काम है जो थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, लेकिन इस गाइड के बाद यकीन मानिए सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो डील हो गई। कोई पुरानी गाड़ी खरीदी है या फिर अपनी बेच दी है? बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही डील पक्की होती है, सबसे बड़ा सवाल यही आता है मन में, अच्छा अब आगे क्या करना है? ये सारी कागजी कार्यवाही कैसे होगी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस में सीधे कूदने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल। सबसे पहला सवाल, गाड़ी का नाम ट्रांसफर करवाना आखिर इतना जरूरी है क्यों? मतलब क्या इसे बाद में आराम से नहीं कर सकते? आइए पहले इसे समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ओनरशिप ट्रांसफर करवाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये कानून है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से गाड़ी बेचने के बाद रजिस्ट्रेशन को खरीदार के नाम पर ट्रांसफर करना कानूनी तौर पर कंपलसरी है। ये एक छोटा सा स्टेप भविष्य में किसी भी कानूनी या फाइनेंशियल झंझट से बचा सकता है। चलिए अब असली काम पर आते हैं, तैयारी। किसी भी काम को आसान बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसकी तैयारी अच्छे से की जाए। और इस केस में तैयारी का मतलब है सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही एक जगह इकट्ठा कर लेना। तो ये रही पूरी मास्टर चेकलिस्ट। ओरिजिनल आरसी, फॉर्म 29 और फॉर्म 30 की दो कॉपी, गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस और पीयूसी सर्टिफिकेट, खरीदार का एड्रेस प्रूफ, बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों का पैन कार्ड और चैसी नंबर का एक पेंसिल प्रिंट। अरे हाँ, और अगर गाड़ी किसी दूसरे राज्य से है तो एनसीआरबी की रिपोर्ट भी लगेगी। इन सबको एक फाइल में लगाकर तैयार रख लीजिए। अच्छा, अभी हमने कुछ फॉर्म्स की बात की, फॉर्म 29 और 30। ये आखिर हैं क्या? देखिए, फॉर्म 29 आरटीओ को ये बताने के लिए है कि हाँ, मैंने ये गाड़ी बेच दी है। और फॉर्म 30 खरीदार की तरफ से ओनरशिप ट्रांसफर की ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इनके बिना प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? बहुत बढ़िया। अब आते हैं प्रोसेस के मॉडर्न हिस्से पर, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये काफी सीधा और सरल है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। पूरी की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया सिर्फ एक ही जगह से शुरू होती है, सरकार के ऑफिशियल परिवहन सेवा पोर्टल से। वेबसाइट का नाम अच्छे से याद कर लीजिए, parivahan.gov.in। किसी और मिलती जुलती वेबसाइट पर बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए इस ऑनलाइन सफर को स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं। सबसे पहले पोर्टल पर व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज को चुनना है, फिर अपना राज्य और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। इसके बाद अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पर क्लिक करना है। फिर चेसीज नंबर के आखिरी 5 अंक डालकर एक ओटीपी से लॉगिन हो जाएगा। अब खरीदार की सारी डिटेल्स भरिए और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने तैयार किए थे उन्हें स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। बस आखिर में ऑनलाइन फीस भरिए और आरटीओ में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। हो गया ऑनलाइन काम। ऑनलाइन काम तो हो गया पूरा। अब बस एक आखिरी पड़ाव बाकी है, आरटीओ ऑफिस जाकर फाइनल वेरिफिकेशन करवाना। ये इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप है। तो डिजिटल काम खत्म। अब बस अपनी बुक की हुई अपॉइंटमेंट के दिन और टाइम पर आरटीओ ऑफिस पहुंचना है। आरटीओ जाते समय क्या लेकर जाना है? बहुत सिंपल है। जो चेकलिस्ट हमने बनाई थी वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन फीस पेमेंट की रसीद, बस इन 2 चीज़ों को साथ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब सवाल ये है कि वहाँ होगा क्या? देखिए, आरटीओ में एक ऑफिसर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन से मैच करेंगे। हो सकता है वो गाड़ी को फिजिकली भी चेक करें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी फाइल आगे बढ़ा दी जाएगी। और इसी के साथ हम इस प्रक्रिया के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है और नई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी कैसे मिलती है, चलिए ये भी जान लेते हैं। जैसे ही वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, आरटीओ अपने डेटाबेस में मालिक का नाम अपडेट कर देता है। इसके बाद खरीदार के नाम और पते पर नई आरसी तैयार करके भेज दी जाती है। और बस इसी के साथ प्रक्रिया पूरी हो गई। तो अब ओनरशिप ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस एकदम क्लियर हो गया होगा। ये न सिर्फ कानूनी तौर पर ज़रूरी है, बल्कि अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली गाड़ी कौन सी होगी? सोचिएगा ज़रूर।